Hello everyone, so this is Rohit Khatnavlia and I want to tell you about a new experience for me today. आज मैं सीपी कनॉट प्लेस में था और वहाँ पे मैंने दो लाइव डिबेट्स देखी. एक डिबेट थी टाइम्स नाउ की धरती पुत्र. दे नॉर्मली रेस व्हाट यू कॉल इश्यूज एंड टॉपिक्स विच आर रिलेटेड टू नेशनल रेलेवेंस. तो आज उनका टॉपिक था बीबीसी द्वारा एक जो डॉक्यूमेंट्री बनाई गई है विच हैज बीन बैंड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उसके ऊपर था. और मुझे भी एक मौका मिला और मैं उस विषय पे बोला. तो पता नहीं उसमें न्यूज रिकॉर्डिंग उस वक्त लाइव रिकॉर्डिंग हुई नहीं हुई, आई डोंट नो. बट मुझे ऐसा लगता है कि वो पर्सपेक्टिव अब मुझे बताना चाहिए. व्हाट इज माय पर्सपेक्टिव और व्हाट इज द पर्सपेक्टिव ऑफ एन इंडियन. सो मैं तो ये जानता हूं कि सुप्रीम कोर्ट इज द टॉप मोस्ट अथॉरिटी इन इंडिया. अगर सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी एक डिसीजन दे रखा है और किसी को क्लीन चिट दे रखी है, अगर हमारे प्राइम मिनिस्टर को क्लीन चिट मिली हुई है, तो उसके बावजूद उसी टॉपिक को दोबारा उठाना और गलत तरीके से उठाना मेरे ख्याल से सही नहीं है. तो इसलिए मुझे लगता है, मेरा स्टैंड ये है कि ये जो बीबीसी वाली जो डॉक्यूमेंट्री है जो बीबीसी ने प्रेजेंट करी है आफ्टर 2002 के बाद, आज इतने सालों बाद वो प्रेजेंट करना चाहते हैं. आई थिंक द बैन ऑन दिस डॉक्यूमेंट्री इज राइट एंड जस्ट बिकॉज आप ये सोचिए ना कि ऑलरेडी हमारी टॉप मोस्ट अथॉरिटी ने, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने, रिस्पेक्टेड सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, अगर वो एक ऑलरेडी एक पर्सपेक्टिव दे चुके हैं और एक जजमेंट दे चुके हैं जो एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज बीन एक्सेप्टेड, सो व्हाई शुड वी डिस्प्यूट आवर ओन कंट्री. हमें भारत को डिस्प्यूट नहीं करना, भारत के खिलाफ थोड़ा ना जाना है. तो मेरा मानना यह है कि देश सर्वोपरि है. अगर देश में उपद्रव बढ़ाने के लिए या ऐसा कुछ हो जिसकी वजह से कुछ गलत वातावरण बने, धार्मिक संतुलन खराब हो, तो ऐसी डॉक्यूमेंट्री अगर बैन हो जाती है तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता. डॉक्यूमेंट्रीज सैकड़ों लोग बनाते हैं. बीबीसी का बहुत ही अच्छा करेक्टर सर्टिफिकेट नहीं रहा है इन द पास्ट ऑल्सो. सो मुझे ऐसा लगता है कि बीबीसी की जो डॉक्यूमेंट्री बैन हुई है, दैट इज वैलिड, दैट इज जस्ट. और इलीगली उसे बहुत लोग दिखाने की कोशिश भी कर रहे हैं और देख भी रहे होंगे. आई डोंट नो, इट्स अ चॉइस. आई मीन इलीगल काम बहुत लोग बहुत तरीके से करते हैं विच इज अगेंस्ट द लॉ. सो लेट देम डू इट. हम किसी के कंट्रोल में नहीं है, भारत सरकार के कंट्रोल में नहीं है, आपके कंट्रोल में नहीं है, मेरे कंट्रोल में नहीं है. सो इट्स ओके. बट यस, जब हमारे देश की बात आती है, हमारे भारत की बात आती है, अगर हमारे भारत की छवि खराब करने की कोशिश प्लान तरीके से करी जाएगी, तो मुझे ऐसा लगता है एज अ भारतीय, एज अ हिंदुस्तानी, हम सबको इस विषय पर अपनी सरकार का सपोर्ट करना चाहिए. और अगर वो डॉक्यूमेंट्री बाय गवर्नमेंट ने एज पर लॉ बैन करी है, तो आई थिंक दैट इज जस्ट एंड दैट इज फेयर. सो एनीथिंग अगेंस्ट माय कंट्री, अगेंस्ट योर कंट्री, आई थिंक we will as Indians, we will always stand with our country and with our nation India. So that's what my perspective was. वहां पे मैं बहुत देर तक नहीं बोला, इसलिए I'm using this medium to showcase what was there in my heart. And yes, I also quoted one important quotation because वहां पे बार बार एक दो what do you call गेस्ट स्पोक्सपर्सन बोल रहे थे बार बार. दे वर टॉकिंग अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड द कॉन्स्टिट्यूशन प्लस डॉक्टर भीमराव अंबेडकर. सो आई ऑल्सो सेड दैट अंबेडकर हैज अ वेरी गुड फिलोसफी एज वेल. उन्होंने बहुत क्लियरली बोला था, इंडिया कम्स फर्स्टली एंड लास्टली. सो दैट्स द बेस्ट स्पिरिट of Ambedkar that you can know. So I follow that Ambedkar who says and who believes that his country comes first. That's it. Me, very clearly, country comes first. So I am with that gang जो देश सर्वोपरि मानता है, जो कहता है इंडिया फर्स्ट, जो कहता है भारत फर्स्ट. That is the party that I belong to. That is the group that I belong to. That is the politics that I belong to. And that is the set of people I belong to, and that is in crores, millions, right? So
हम 140 करोड़ हो गए, सो आई एम श्योर हम 100 करोड़ लोग मानते हैं देश पहले है, ठीक है, उससे भी ज्यादा लोग मानते हैं आई एम श्योर, बट यस, थैंक यू सो मच, टेक केयर, साइनिंग ऑफ, रोहित कटनावलिया, बाय बाय।